तीर्थयराणमपश्चिमो जयै जयै गुरुलोकानं जय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंकेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वानिष्टार्थदायिने सर्वलोके निधानाय गौतम स्वामिने नमः। सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Sainji, can Hemchandra Vijayji give a little information about the Mahaviralayam? महावीर रिसर्च फाउंडेशन, ये संस्था का नाम बहुत वर्षों से चल रहा है। गुरुदेव पुस्तक लिख रहे हैं, उसका प्रकाशन करना ये सबसे बड़ा कार्य महावीर रिसर्च फाउंडेशन का है। इसके अंतर्गत बहुत सी पुस्तकें प्रिंट हुई है, आप तक पहुंची भी है और अलग अलग प्रकार के प्रकाशन करना यह सबसे बड़ा कार्य है। दूसरा एक स्वप्न है गुरुदेव का, इस स्वप्न के आधार पर हम आज इस क्लास चला रहे हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करके डिग्री कोर्सेस चालू करना और उस प्रकार से आगे आपको पढ़ाना लिखाना और जैन धर्म के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा सबसे बड़ा एम है, लक्ष्य है और उस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा उपकार मानो कोरोना का कि जिन्होंने इस प्रकार से जूम का उपयोग करना सिखा दिया, ताकि आज जूम के आधार से, जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप तक हम पहुंच पाए हैं, जन जन तक पहुंच पाए हैं, बहुत से लोगों तक पहुंच पाए हैं। बहुत से लोगों का फोन भी आता है और अच्छी तरह से उनका मैसेज भी आता है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आता है और लोग राजी भी है, खुश भी है, क्योंकि आज हमारे आज की परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का अभ्यास कराने वाले प्रवचनकार बहुत कम हो गए हैं। जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान महावीर की अनंत ज्ञान से कही हुई बातें और सिद्धांत जो है, जिस प्रकार से एक बुद्धि माँ भी अपने गले से सिरा जैसे उतार सकती है, वैसे सरल बना करके आप तक पहुंचाते हैं। उच्च कक्षा का धर्म सिद्धांत एकदम सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का ये माध्यम है और गुरुदेव ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके आप तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्री उन्होंने प्राप्त की है, उसका कोई महत्व नहीं है। गुरुदेव हमारी भाषा में हम तक पहुंच रहे हैं और अनंत ज्ञान से जो मिला है, अनंत ज्ञानियों से जो मिला है, उसको हमारा जितना पात्र है उस पात्र में हमको दे रहे हैं। मतलब ज्ञान तो एकदम टॉप कक्षा का है और हमारी बुद्धि कितनी सी है। अनंत ज्ञान के सामने अनंत में भाग की ही हमारी बुद्धि है, ज्ञान उतना ही है। फिर भी उस ज्ञान के अंदर, उस पात्र के अंदर, उस छोटी सी बुद्धि के अंदर जिस प्रकार से गुरुदेव ब्लैक बोर्ड का माध्यम लेकर के अच्छी तरह से समझा रहे हैं और आपके तक पहुंचा रहे हैं, ये सबसे बड़ा उपकार है कोरोना का।
इस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आप तक पहुंच पाए हैं और इस प्रकार से अलग अलग साहित्य भी प्रकाशन हो रहा है और साहित्य प्रकाशन में महावीर रिसर्च फाउंडेशन ये सबसे बड़ा कार्य कर रही है और साथ साथ में वीरालयम जैन तीर्थ नाम का भी एक तीर्थ का निर्माण यहाँ कर रहे हैं। इस तीर्थ के अंदर आज भी 30 से 40 हजार पुस्तकों का ज्ञान भंडार है और वो भी ज्ञान भंडार सब्जेक्ट वाइज हमने जमाया है। आगम शास्त्र का भी है, तत्व ज्ञान भी है, जैन ज्योग्राफी है, जैन हिस्ट्री भी है, जैन साइंस भी है और शब्द विज्ञान भी है। ऐसे वास्तु शास्त्र है, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र है, ऐसे ही मेडिकल के अंदर जाएंगे तो आयुर्वेद शास्त्र के भी शास्त्र है, होम्योपैथी के भी शास्त्र है और नेचुरोपैथी के भी शास्त्र है। ऐसे अनेक प्रकार के सब्जेक्ट वाइज हमने पूरी लाइब्रेरी बनाई है। जब भी कभी आपको अनुकूलता हो जरूर आप वीरालयम में आएंगे तो आपको 1 मिनट भी कहीं पर भी वेस्ट करने की कोई भी सुविधा नहीं रहेगी। वहां पर आप लाइब्रेरी में घुसोगे तो बरोबर आपको सुंदर प्रकार से अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषय के आपके सामने पुस्तकें आएगी। आप पुस्तक पढ़ करके लिख करके अच्छी तरह से वीरालयम में शांतिमय जीवन जीते हुए आप अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार का वीरालयम जैन तीर्थ बना हुआ है, उसमें ज्ञान का ये कार्य हो रहा है। साथ साथ में वीरालयम के अंदर विशेष स्थानक महायंत्रमय प्रासाद बना हुआ है। मतलब विशेष स्थानक का मतलब यही हुआ कि जो नवपद जी हम रोज बोल रहे हैं, अरिहंत आचार्य उपाध्याय दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये जो हम नव तत्व बोल रहे हैं उसका ही विशेष स्वरूप जो है वो विशेष स्थानक है। और विशेष स्थानक मतलब एक भगवान बनने की, भक्त में से भगवान बनने की चाबी है। भक्त में से भगवान बनने के लिए दुनिया के सभी धर्मों ने ना बोली है, कोई बोल नहीं सकता है। वही वापस इनकॉर्नेशन थ्योरी से उनका ही अवतार होता है और अवतार से आगे बढ़ते बढ़ते वही भगवान बनते हैं। परंतु भगवान महावीर ने हमको ये कहा है कि अप्पा सो परम अप्पा, जितनी आत्मा है सब परमात्मा बन सकती है। तो इस प्रकार की परमात्मा बनने की जो साधना है उसका नाम है विशेष स्थानक। वैसा विशेष स्थानक का पूरा यंत्रमय महाप्रासाद वीरालयम में बना हुआ है और रत्नमय प्रतिमा जी वहां पर विराजमान की है, अंजनशाला का प्रतिष्ठा की है और आज भी पूजा सेवा वगैरह हो रही है, भोजनशाला वगैरह भी है। तो ये महावीर रिसर्च फाउंडेशन का आगे का जो फर्दर है वो एक है जैन धर्म का विश्व कोश बनाना। ऐसा एक एनसाइक्लोपीडिया बनाने का गुरुदेव का एक स्वप्न है, आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। एनसाइक्लोपीडिया मतलब जैन के जितने भी सब्जेक्ट है, छोटे बड़े सब सब्जेक्ट इसके अंदर लेना, ऐसा आज विचार कर रहे हैं और ऐसे योजना भी है हमारी। और उस प्रकार से आगे बढ़ते हुए भविष्य में कभी न कभी आप तक पहुंचेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और इस प्रकार से आज का इतना ही कहते हैं। आज जो देवचंद्र 24 का पहला क्लास चालू हो रहा है, आप जुड़े हुए हो, अच्छी बात है। देवचंद्र महाराज बहुत वर्षों पहले हुए और तत्वज्ञानी थे और तत्वज्ञान के आधार पर उन्होंने भगवान महावीर के जो तत्वज्ञान है, कर्म सिद्धांत वगैरह जो है, पंचास्ति काय का जो सिद्धांत है वो उन्होंने स्तवन के अंदर गायन के माध्यम से उन्होंने रचा हुआ है। तो उसके ऊपर आज क्लास चालू हो रही है। आप लोग पढ़ लिख करके अच्छी तरह से जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करके द्रव्यानुयोग का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही सम्यक दर्शन का सूर्योदय होगा, ये बात निश्चित है। इसलिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास अवश्य करना ही चाहिए और जिस प्रकार से गुरुदेव आपको अभ्यास करा रहे हैं वो इसी तरह से आप अभ्यास करते हुए एक न एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके छठे गुण स्थानक पर दीक्षा लेकर के एक न एक दिन जरूर आप मोक्ष तक पहुंचे, यही शुभाशीष।
Abhi, I would request Kintu Bhai to talk something about the technology and Jain religion and Sahib Ji and everything, benefits of everything. Thank you. थैंक यू पारुल बेन। प्रणाम, आप सभी का ये ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम किंतु शाह है और मैं मुंबई से यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि गुरुदेव ने मुझे आज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में राय देने के लिए बुलाया है। मैं यहाँ अपने इतिहास, जैन इतिहास और अतीत की कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपने आचार्य गुरुदेवों ने पांचवें आर्य का प्रभाव बहुत पहले ही देख लिया था। उन्होंने सारा शुद्ध ज्ञान लिखवाने का शुरू किया था। यह उस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिससे हम सारा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ताम्रपत्र पर लिख सके। लेकिन समय बीतने पर यह तमाम ताम्रपत्र आक्रमणकारियों द्वारा जला दिए गए। फिर भी हमारे ज्ञान को, इन सभी मुसीबतों को झेलने के बहुत हद तक हमारे गुरुदेवों ने बचाया है। हम आज पांचवें आर्य की क्रूर हकीकतें देख ही रहे हैं। हम जैनों को अनार्य देश में कुछ कारणवश जाना या बसना पड़ रहा है। इस काल के गुरुदेवों अपने ज्ञान को बचाने और प्रचार करके सबको देने के अथाग प्रयास कर रहे हैं। इस काल में गुरुदेवों को इस काल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसमें विनय और विवेक का उपयोग भी हो रहा है। इस काल में इंटरनेट और डेटा को लेके बहुत सी नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। पन्यास डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज ने अनेक प्रयासों से कई किताबें लिखी है। इनको ऑनलाइन भी करवाया है, पीडीएफ भी कन्वर्ट करवा के दी है और अभी ऑनलाइन प्रवचन भी दे रहे हैं। जूम, यूट्यूब, यह बहुत सी टेक्नोलॉजी में से कुछ ही है। जूम ने इस पैंडेमिक के काल में हम सबकी मदद की है। जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारे ऑनलाइन हो गए हैं, वैसे ही गुरुदेव ने अपने प्रवचन और विवेचन विश्व के हर कोने में पहुंचाने के लिए जूम का उपयोग किया है, यूट्यूब का उपयोग किया है। इस संदर्भ में मुझसे जो भी बन पड़ता है मैंने सब किया है। गुरुदेव का आभारी हूँ कि मुझे इस सेवा का अवसर दिया है। आप सभी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुरुदेव से जुड़े और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, यही मैं इच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू किंतु भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि क्या ये कितना इम्पोर्टेंट टाइम है। कोविड है लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट and how we are benefiting from it. Now can I request Ila Didi to please welcome Sahib Ji. Thank you. मथेन वंदामी महाराज, कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। बहुत आज आनंद हो रहा है, उल्लास है। नवरात्रि का पहला दिन है और आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी। ये तो कोई दिव्य शक्ति है जो हमारे पे कृपा आपके माध्यम से करवा रही है। सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस स्पिरिचुअल फ्लाइट जो है, पारुल मैंने कहा था कि फ्लाइट जो स्पिरिचुअल है, जो हम इस भारत क्षेत्र से वाया महाविद्य क्षेत्र होते हुए हम सिद्धशिला महाराज हमको ले जाएंगे। तो ये आश्रम जो भरा हमारा नाला है, उसकी पेटी जो है संवर से ही बांधी जा सकती है। तो संवर की पेटी बांधे हुए महाराज की हर एक क्लास प्लीज कृपा करके अटेंड करें। हर एक क्लास में खूब महाराज समझा रहे और अद्भुत, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई हमें सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। कि एक चौक बोर्ड पे पूरा ड्राइंग, कौन ड्राइंग कर सकता है धर्मास्तिका को, पदार्थ को, द्रव्य को, कितनी सूक्ष्मता मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। और मेरा बहुत कितने सालों से यही था कि मुझे ऐसा ही कुछ सीखना है। बार बार इंडिया आती लेकिन ऐसे मुझे मौका नहीं मिला और पहली बार महाराज के एक क्लास देखा और मैं तो भाव विभोर हो गई हूँ। उस दिन से एक भी क्लास मिस नहीं हो रही है और खूब 3-4 महीनों में इतना कुछ तत्व ज्ञान मेरा खुद का पक्का हो रहा है। और सिर्फ एक क्लास तो आज शुरू हो रही है और भी 2 हो रही है शुरू, 11 को 13 को। द्रव्यानुवाद जो योग है वो भी बहुत बहुत प्रारंभिक क्लास जरूरी है टू मेक अ बेस ऑफ जैन फिलोसॉफी। और दूसरी आ रही है जैनिज्म, डे टू डे लाइफ, 9 तत्व की वगैरह महाराज हमको सिखाएंगे।
तो मेरा अनुरोध है, जो क्लासेस चल रही है, जो नहीं है, सब प्लीज कृपा करके आप इस फ्लाइट में बैठे रहें, संवर की पेटी, और हमें कुछ नहीं करना है। महाराज साहब हमें बराबर गाइड कर रहे हैं। और मैं कल ही किसी से, नीति बहन से बात कर रही थी कि इतनी अवेयरनेस आ गई है इतने महीनों में, इतनी अवेयरनेस कि अभी हर क्षण ऐसा ही लगता है कि हम संवर में हैं और निजरा हो रही है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सबके प्रति मंगल कामना करती हूँ कि तिन्नानम तारियानम का जो महाराज ने पथ लिया है उसमें हम सहभागी बने, उनके साथ जुड़े रहें, और ये जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हम सफल करें। हम हमारे प्रमाद से निकल के निजरा करके हम उस लक्ष्य को पहुंचे। बस इसी भावनाओं के साथ महाराज आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। मैं जितना चमड़ी भी उधेड़ के दे दूं तो भी महाराज मेरे लिए तो ये ऋण नहीं चुका सकती। बहुत बहुत कृपा। और हेमंत जी महाराज की भी बहुत कृपा कि उन्होंने आज मुझे आशीर्वाद दिया है कि वो भी पैरेलल इस क्लासेस की नोट्स लिख के हमें उपलब्ध करेंगे, ताकि जो लिखने वाले हैं, सुनते हैं, कुछ छूट जाता है, बाद में सुन के बार बार रिवाइंड करके भी अच्छे से नहीं आता है, तो कृपा कर रहे हैं। तो आज देखें, सब श्रोताओं को एक और आशीर्वाद हमें मिल गया है महाराज जी के साथ साथ महाराज जी के शब्दों का। उनकी वाणी ही हमें पूरी क्लास की तरह ही लिखित हमारे टेक्स्ट में आएगी, तो हमारे लिए स्टडी करने में लिए आसान रहेगा। तो बहुत बहुत कृतज्ञता आप दोनों आत्मा के लिए और सब श्रोताओं के लिए। थैंक यू और मंगल कामना। कृतज्ञ उसमें। थैंक यू वेरी मच इला दीदी, आपने एक्चुअली हमको एक स्केड्यूल दे दिया, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। नाउ आवर youngest ardent devotee and follower, and in our old class हम लोग तो यही बोलते हैं कि वो तो टीचर्स पेट है, and none other than Elsa दीदी। Please, thank you. Mathay Mandami Sahib ji. Pranam everyone. As you all know, from today we are starting this new class of Mahayogi Devchandraji Chaudhary Savan, unveiling this deep spiritual treasure of Jainism through each composition. So we will understand the Tattvad, Bhavart and Rahasyarth of this 24 Tirthankar Savans with original classical music of each Savan, and Sahibji will elaborate each Savan with deep philosophical meaning of them. Moreover, you must have received this. There are 2 more classes. New classes are going to start in next few days. The one is the Jain religion, Jainology, and it's a Jain philosophy in which we will learn what is Jain religion, why Jainism is much more practical for our day-to-day life. We will also learn branches in Jainism. Second class is going to be on Jain physics and metaphysics, which is Dravyanu Yoga. So we will have enhanced understanding on science of Panchastikai, philosophy behind the Bhagwan Mahavir Sripadi, logical insight on 6 dravyas, etc. in Sahibji's unique way of illustrating each lectures on blackboard. So as all of you are already aware of, Sahibji is renowned for his scientific and intellectual approach on Jainism. So these 3 new classes, which I just spoke about, there are 7 other regular classes we are running. They are very, very important subjects, such as Jain Karma philosophy, in which we are learning comprehensively about 8 karmas with logic and deeper understanding. Gandharva, discussion between Prabhu Mahavir and 11 Gandhars. Granthi Bhed and Samyak Darshan, where we are learning different stages of Atma's spiritual development. Naukar meditation class, in which we are learning various methods to reduce and ultimately stop all other thoughts, increase our concentration and meditating power. And also there is a class on diet and our health, in which we are getting knowledge on how to change our lifestyle and food style and live a healthy life, etc. So there is another Vipak Sutra classes, which Pintu Bhai is uploading and sharing with us all on Jainagam Sastra. So the thing, I have been learning from Sahibji since past for more than 1 year now, and even after staying here in US, it has changed my family's lifestyle in a very, very positive manner.
and a very effective way. Sahibji had been continuously showering his blessings, wisdom, and absolute true Gyan on all of us. So we want to make this verb count, as we got Sahibji as our guru, and we want to reserve this our spot in moksha. So thank you, Sahibji. And if I made any mistake knowingly or unknowingly in this announcement and this speech, please forgive me, everyone. Very excited to learn new code from you, Sahibji. Thank you all. धर्मला बख्शलियो, आज बहुत ही आनंद का एक अच्छा दिन है कि हम एक नई क्लास और चालू करने जा रहे हैं। और इस नई क्लास के अंदर आज एक नया विषय जो लिया हुआ है। हालांकि एक साल पहले देवचंद्र जी चौबीसी के कुछ स्तवनों के बारे में हुआ था, उस समय इतना बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया था। और आज हम इस देवचंद्र चौबीसी के पूरी विषय धारा को हम चालू कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 वर्ष का एकेडमिक कोर्स है, साल भर तक चलेगा सर। 24 स्तवन है। और इन स्तवनों से मतलब क्या है? मुझे 2-3 लोगों ने बार-बार पूछा कि आप तो बड़े अच्छे फिलोसॉफी के विषय लेते हो, तो ये स्तवन क्यों लिए है आपने? सवाल स्तवन इज ओनली द मीडिया, एक माध्यम है। लेकिन इन स्तवनों के माध्यम से जिस तरह से हाई फिलोसॉफी, बहुत ऊंची एक फिलोसॉफी का जो है जिस तरह से वर्णन किया गया है, द्रव्यानुयोग का वर्णन है, स्पिरिचुअलिज्म का वर्णन है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का वर्णन है। और एक देवचंद्र जी जैसे महात्मा ने अपने भक्ति योग के अंदर इतने ऊंचे तत्वों को एक स्तवन के माध्यम से भर दिया, ये सामान्य बात नहीं। आज सर्वप्रथम हम सबसे पहले देवचंद्र जी महात्मा के बारे में थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी के विषय में समझ लेंगे और फिर उनके स्तवनों के बारे में हम समझेंगे। उनके स्तवन का 24वां स्तवन लेने का सबसे बड़ा प्रयोजन ये है, इस स्तवन के अंदर आत्मा की बात की है, इस स्तवन में आत्मा के गुणों के बारे में बात की है, इस स्तवन में स्यादवाद की दृष्टि से आत्मा की बात की, इस स्तवन के अंदर नयों के माध्यम से बात की है, इस स्तवन के अंदर पंचास्तिकाय 5 अस्तिकायात्मक पदार्थों की बात की है, इस स्तवन के अंदर अन्य दर्शनों की बात की है, इस स्तवन के अंदर आत्मा के गुणों का अनंत स्वरूप कितना है कैसे समझाया है, अव्यापाद स्वरूप कैसे समझाया है, उपादान कारण और निमित्त कारण का कितना अंतर बताया है। जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा को भी साक्षात परमात्मा स्वरूप में देखते हुए महापुरुष देवचंद्र जी महाराज ने कैसे जो है भक्ति भाव से स्तुति स्तवना की है, भगवान के गुणों का गान कैसे किया है, इतनी सारी बातें। और भगवान के प्रति अपने आप को इतना समर्पित कर देना, इतना समर्पित कर दिया कि जिसमें अपना अहंकार तो सर्वथा पिघल जाए और परमात्मा का ही पूर्ण स्वरूप उनके सामने रहे। ऐसी जो भक्ति की है, आज स्पेशली हम उनके नाम से इस 24 स्तवनों की एक धारा ले रहे हैं। सब्जेक्ट तो अध्यात्म का ही है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का ही मुख्य विषय है। भगवान सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित द्विपदी से कैसे द्रव्यानुयोग के पदार्थों का वर्णन किया है, मुख्य विषय तो वही है, माध्यम साधन स्तवन है। उनकी रचना देवचंद्र जी महाराज ने जो रचना की है, बहुत अद्भुत तरीके से गुजराती के काव्य रूप में, कविता के रूप में स्तवनों के अंदर पदार्थों को कैसे भरा है। इसलिए जब भी ये क्लास हम देवचंद्र जी की शुरू करेंगे साहब, ये क्लास हमारी हर गुरु और शुक्रवार 2 दिन 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी। 6 से 7 में 5 कम पर
देवचंद्र जी रचित प्राचीन स्तवन को प्राचीन राग के अंदर क्लासिकल म्यूजिक में शास्त्रीय राग के अंदर शुरुआत कर दिया जाएगा। आप जिन लोगों को रस रुचि हो 6:55 5 मिनट पहले आप अपना ऑन करके आप स्तवन को सुनने का प्रयत्न करेंगे। आप प्राचीन देशी राग भी उसमें से अच्छा सीख सकेंगे। और जिनको राग के अंदर स्तवन तैयार करना हो आप बताना, मैं उनको यहाँ से भेज दूंगा। वो अपने अपने यहाँ मोबाइल में लेकर के बार बार सुनते हुए याद भी कर सकेंगे। अब मैं आज जो है देवचंद्र जी महात्मा का एक थोड़ा सा पूर्व परिचय देना चाहता हूँ आपको। कौन थे, कैसे महात्मा थे, किस रूप में थे, बहुत जानना बहुत जरूरी है साहब। आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी कि आपको लगेगा 1700 इसको हम यहाँ पर विक्रम संवत कहते हैं। हमारे यहाँ का जो जैन कैलेंडर या इंडियन कैलेंडर जो चलता है उसके अंदर ये विक्रम संवत की बात आती है। शायद आप में से कोई राजस्थान कभी गए हो और राजस्थान की धरती पर कभी आपको मौका मिला हो जाने का, तो उस समय वहां पर जो है बीकानेर एक बहुत बड़ा शहर, You might be heard the name of बीकानेर। तो राजस्थान के अंदर बीकानेर के पास के बिल्कुल जो है छोटा सा गांव एक जो है वो वहां पर था। और बीकानेर के पास के गांव में ओसवाल वंशीय खास करके लुणिया गोत्र के सुश्रावक तुलसीदास भाई नाम करके श्रावक रहते थे, उनका परिवार था। धनबाई उनकी पत्नी थी साहब। और ऐसी स्थिति के अंदर एक बार बड़े आचार्य श्री जिनचंद्र जी महाराज उस समय वहां पर पधारे थे। क्या मालूम कैसे जो है इस परिवार के तुलसीदास भाई के साथ बैठे और बातचीत चल रही थी। जिनचंद्र सूरी जी आचार्य बड़े ज्ञानी विद्वान थे। क्या टॉपिक चलते बात आते आते उन्होंने कहा कि क्या आप जैन शासन को समर्पित हो, जिन शासन के प्रति आपकी निष्ठा पूरी है। पति पत्नी दोनों ने, तुलसीदास भाई और धनबाई दोनों ने हाँ भरी साहब। फिर आचार्य जी ने कहा कि अगर आपकी कोई संतान हो तो आप जैन शासन को अर्पण करेंगे। अब तुरंत पति ने पत्नी की तरफ देखा, दोनों ने आंखों में ही इशारों में बात कर ली और गुरुदेव को तुरंत हाँ भर दी। जी गुरुजी, भगवान की कृपा रहेगी, कोई संतान प्राप्त होगी, हम अपनी संतान को जिन शासन को अर्पण कर देंगे। आप सोचिए, बड़ा आश्चर्य हुआ। धनबाई पत्नी गर्भवती हुई। गर्भ के तीसरे चौथे महीने उनको चंद्रमा दिखाई दिया स्वप्न में। देवलोक से उतरता हुआ चंद्र ऐसा कुछ दिखाई दिया। धनबाई ने पति के साथ जाकर गुरु महाराज का संपर्क किया। अब गुरु महाराज बिहार करके निकल चुके थे, लेकिन बड़ी धर्मिष्ठ श्राविका थी, परिवार पूरा धार्मिक था, वातावरण बहुत अच्छा धार्मिक था और गुरु महाराज को वचन दे चुके थे। तो उन्होंने अपना धार्मिक जीवन धर्ममय वातावरण से 9.5 महीने परिपूर्ण किए। माता ने बालक को जन्म दिया। ये है विक्रम संवत 1766 की 46 की बात है, समझे के लिए। अब योगानुयोग बालक का नामकरण रखने की बात आई। जैसे हमने आगमों में तीर्थंकरों के नामकरण आदि की बातें सुनी है, वैसा ही कुछ हुआ। अब माँ ने कहा कि भाई जिसमें चंद्र शब्द तो आना ही चाहिए, सब मैंने स्वप्न में देखा है। फिर कहा देव शब्द देवलोक से उतरते हुए देखा। तो पिता पत्नी ने और माता दोनों ने निश्चय किया देवचंद्र हम नाम रख देते। अब देवचंद्र कुमार का नाम रखा। आप सोचिए 8 बरस के बाद जिनचंद्र सूरी जी वापिस उधर आए, फिर उसी गांव में आए और जब आए तब जाकर के उन्होंने उसी
तुलसीदास सेठ को बुलाया, फिर उनको पहचानने के लिए कहा, जी गुरुदेव हम आपको पहचान गए। गुरुदेव ने कहा, वो पहचान गए की बात मत करो, आपकी जबान क्या थी, आपका वचन क्या है। जी गुरुदेव हम हमारे वचन में बिल्कुल निष्ठावान, प्राण जाए पर वचन ना जाए। गुरुजी आप आज्ञा करिए साहब। और तुरंत अपने बच्चे को, बालक को सामने लाया, बालक को सामने रखा। गुरु महाराज ने कहा चलो अभी तो इसको कितने बरस हो गए, बोले 8वां लगा है अभी। गुरु महाराज ने कहा अभी पहले साधु जीवन का, धर्म का, चारित्र क्रिया का सब इसको ट्रेनिंग देकर हम तैयार करेंगे पहले तो अच्छी तरह से। और ऐसा करते करते 2 बरस तक बहुत अच्छा आचार विचार संस्कार बहुत काफी है। अब आपको सुनकर हैरानी होगी भाई साहब कि ये चलते चलते अब 10 बरस का काल बीत गया। अब 10 बरस के बाद जो है ये समय आया 1756 विक्रम संवत का। मतलब इस 10 बरस की छोटी सी उम्र में इस बालक को दीक्षा दी गई। अब बालक को दीक्षा दी गई। विजय भाई आज तो शायद कोई 10 बरस के छोटे बच्चे को दीक्षा देते लोग कोर्ट में केस करने आ जाते हैं। अपना बेटा न भी हो, पराया भी हो तो भी बहुत लोग तो कैसे आ जाते, बात कर पूछो आटला नाना छोकरा ने के दीक्षा पति हसे। लेकिन वो काल बाल दीक्षा के विरोध का काल नहीं था। उस समय जो है इस छोटे से बालक को 10 बरस की उम्र में दीक्षा दी। उस समय जो है राज विमल इनका छोटा सा नाम रखा था। अब इनको पढ़ाना लिखाना इतना, लेकिन कुशाग्र बुद्धि, इतना IQ इतना पावरफुल था, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका इतना ऊंचा था, इतनी अच्छी प्रगल्भ बुद्धि के साथ इन्होंने अभ्यास करना शुरू किया। अब आप सोचिए अभ्यास करते करते अब इसके अंदर और 10 बरस आप छोड़िए साहब कितने हुए। अब 10 बरस का ये काल है तो दीक्षा लेने के बाद उनकी उम्र कितनी हुई, लगभग यहाँ पर ये 10 और ये 10 जोड़िए साहब 20 बरस। 21 बरस की उम्र में इन्होंने पहली बुक लिखी है। फर्स्ट बुक ही हैड पब्लिश्ड ऑलरेडी। उस जमाने की बात चल रही है, आज से कितने वर्षों का अंतर हो गया। अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा। ऐसी स्थिति में इन महात्मा ने 20-21 बरस की उम्र में ये रिटन द ऑलरेडी बुक्स, ये स्टार्टेड टू रिटन द बुक्स एंड वन बाय वन आपको आश्चर्य लगेगा कितनी पुस्तकें लिखी इन्होंने। अब इन्होंने स्टडी इतनी कम की साथ और इतनी स्टडी करके कैसे ये पुस्तकें लिख ली, और ये लिखते ही गए पुस्तकें इनकी जो है एक के बाद एक तैयार। और सभी पुस्तकें बहुत अच्छी, मतलब प्रगल्भ लेवल की। आप ये समझिए कि आगम शास्त्रों का सारांश उसमें लेकर के लिखते गए और इतने अच्छे तैयार ग्रंथ करते गए। बड़ा आश्चर्य लगा लोगों को कि इनका अभ्यास कितना है, इनकी बुद्धि कितनी चतुर है। एक तरफ आगम शास्त्र पढ़ते हैं और उनमें से कलेक्शन करके उन शास्त्रों का और सब्जेक्ट का अभ्यास करते हैं और लिखते जाते हैं साहब। बहुत बड़ी बात है, सोचिए सुनने के। अब इस तरह से करते करते महापुरुष जो है कई बार पालीताना भी गए, अहमदाबाद में आए, राजनगर जिसको हम अहमदाबाद कहते हैं, वहां पर 1779 में, 1781 में, 1782-83 में इनके चातुर्मास वगैरह हुए। इनके भी शिष्य आदि बढ़ते गए और इन्होंने भी काफी अच्छी तरह से सबको अभ्यास कराया था। अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक बार जो है जामनगर पधारे साहब। अब उस समय की बात, आश्चर्यकारी घटना ऐसी है कि जामनगर के अंदर आप कभी गए हो तो बहुत बड़े मंदिर थे। अब वहां कई बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, लेकिन हुआ ऐसा मुस्लिम लोगों का जोर बहुत बढ़ गया था।
तो बड़े समर्थ श्रावकों ने उस समय मुस्लिमों के उपद्रवों के कारण कई जिन मूर्तियां बड़ी बड़ी प्रभावी प्राचीन उसको भंडार थी भूमि ग्रह जिसको हम तल ग्रह भूमि में बोलते हैं अंडरग्राउंड कर दी। और फिर जो है थोड़े चिंता दूर थे, कैसे करेंगे पूजा कैसे होगी। लेकिन मुस्लिमों ने थोड़ी सी ताकत बढ़ा करके कब्जे करके अब मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दी। अब आपको क्या बताऊं मैं, इतिहास की बातें 17वीं शताब्दी की मुगल बादशाहों के काल की जो परिस्थितियां हिंदुस्तान में थी, बड़ी विकट परिस्थिति। 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ही चलता रहा। समाज बड़ा दुखी था, भगवान की पूजा भक्ति आदि सब कुछ करने के बारे में बड़ी चिंता दूर थे समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना, कैसे करना। कालांतर में फिर कोई हिंदू राजा हुए, थोड़ा सा हिंदू राजा का प्रभाव बढ़ा। अब जैन समाज ने जाकर के राजा से विनती की, राजन ऐसी परिस्थिति है, अब आप कुछ करिए। राजा ने कहा सुनो भाई, इधर से मुसलमानों को बुलाया, इधर से जैनों को बुलाया। कल यहाँ पर बैठ करके अपनी अपनी भगवान के अपने अपने रूप से आप तरीके से स्तुति स्तवना गुणगान करिए, और जिसके दर्शन स्तुति से ताले खुल जाए, दरवाजे खुल जाए, उसका अधिकार हो जाएगा। चलो भाई, ये न्याय का तरीका है। बोलो, आप तो अभी भी जान रहे हो सब, बाबरी मस्जिद का प्रकरण और राम जन्मभूमि का राम मंदिर, ये 500 बरस के बाद अब जा करके न्यायालय से न्याय आया। लेकिन उस समय राजा ने ये न्याय दिया। दूसरे दिन सुबह में पूरा मुसलमान समाज 1000 लोग इकट्ठे हो गए, सब बैठ गए अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ते हुए अल्लाह अकबर के जाप से, और नमाज करते करते बोले दरवाजा खुलता है, ताला खुलता है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। राजा ने कहा बस अब बंद करो, हो गया, कोई तुम्हारा प्रभाव नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारा असली नहीं है, ताला नहीं खुला। इधर जैन समाज ने किया, देवचंद्र जी महाराज को विनती की, साहब पधारो। समाज के सारे छोटे बड़े सब इकट्ठे होकर जुड़ गए, साथ में बैठ गए वहां पर। और देवचंद्र जी महाराज ने जो भगवान की स्तुति स्तवना शुरू कर दी। ऐसे समय में आप सुनोगे, आपको आश्चर्य लगेगा, केवल 10-20 मिनट के अंदर सब ताले टूट गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। राजा ये प्रत्यक्ष नजर के सामने देख रहा था, हजारों जैन लोग सब जुड़े हुए देख रहे थे, और फटाफट सब ने अपनी तरफ से मंदिर में प्रवेश किया। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो 2-4 बुजुर्ग लोग, बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोगों ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा आप हमारे साथ चलिए, नीचे अंडरग्राउंड में भूमि में देखिए, आप अंडरग्राउंड में हमारी मूर्तियां चलिए। राजा आए, साथ में देखा यहाँ भी ताले लगे हुए, नीचे तो नहीं जा सकते। सारा संघ वापिस बैठ गया, देवचंद्र जी महाराज बैठ गए, बोले दूसरी बार स्तुति स्तवना की। और फिर वापिस जैसे स्तुति स्तवना की और फिर ताले टूट गए, और फिर भोयरे में अंडरग्राउंड गए, बड़ी प्राचीन प्रभावक प्रतिमाएं। और फिर उसी समय श्रावकों ने सबने मिल करके प्रतिमा लाई, फिर वापिस ऊपर लाई, फिर व्यवस्था की, फिर वापिस प्रतिष्ठा की, फिर वापिस जो है मंदिर चालू हुआ, और ये सब कुछ होने लगा। जैसा कि आपने मानतुंग सूर्य आचार्य भगवंत के नाम पर सुना है, और भक्तामर के इतिहास की घटना जो है, ऐसी कोई एक ही घटना नहीं है, ये तो सैकड़ों घटना है। ये हमारे किंतु भाई ने अभी बताया इन्होंने कि ये बहुत बड़ी जो है सबकी इनकी टीम है, देवलोक जिनालय के अंदर काफी लोग जुड़े हुए हैं, और ये लोग इतिहास संशोधित करके लाके उसको प्रकट कर रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो है हम बात कर रहे हैं देवचंद्र जी महात्मा की। अब आप जिनको उस काल के अंदर 17वीं शताब्दी में आप चमत्कार बोलिए, जिसको जो बोलना है बोलिए, लेकिन ये महात्मा कितने प्रभावी ऐसा। मैं आपको एक घटना इनके बारे में इतिहास की सुनाना चाहता हूँ कि देवचंद्र जी महाराज अपनी तरह से प्रवचन आदि काफी करते थे। तो उस समय राजस्थान की मरुस्थल की भूमि मारवाड़ की,
और वहां पर एक जो है मोटा कोटम रोड नाम का गांव था, और वहां पर जो है देवचंद्र जी महाराज पधारे थे। और वहां पर जो है उन्होंने ज्ञानसार जो ग्रंथ है यशोवी जी उपाध्याय का, उसके ऊपर इन्होंने भी ग्रंथ के ऊपर बहुत विस्तार से वर्णन किया। आत्मस्वरूप दर्शन अद्भुत व्याख्यान दिनवाणी आदि दे रहे थे। एक ब्राह्मण वृद्ध व्यक्ति हमेशा व्याख्यान सुनने आता, पब्लिक रोज देखती थी उनको, लेकिन वो कहाँ से आता था, कहाँ चला जाता था, पता ही नहीं करता। लोग बाहर आकर के देखते थे तो वो सामने गली में से आता दिखाई दे रहा था, और जब जाते टाइम देखते तो जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये किसी को नहीं पता चलता था कौन है, कहाँ से आता है, क्या बात क्या है। तो लोगों की थोड़ी सी जानने की इच्छा तो थी कि भाई साहब कौन है आप, कहाँ से आ रहे हो। तो किसी ने मिलकर जब थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई खास उत्तर तो नहीं दिया। बोले लेकिन ये महात्मा जो है साधु संत देवचंद्र जी महाराज आध्यात्मिक वर्णन इतना ऊंचा कर रहे हैं, आत्मिक तत्व ज्ञान इनको इतना ऊंचा खुला है, जैसा महाविनय में जाकर सिमंदर स्वामी के देशना में सुनने को मिलता है, वैसे यहाँ पर आकर इनके प्रवचन में सुनने को मिलता है। तो मैं इनके लिए यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आप पहले ये तो बताओ आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, आपका घर मकान कहाँ है, क्या बात है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब बार बार लोग आकर के देवचंद्र जी महाराज के सामने बैठ गए। महाराज साहब जरा कोने तमे आ ब्राह्मण भाई जैसे गरडा मानस आवे छे तो पूछो ने कौन छे। आखिर एक बार जो है उनको बताना ही पड़ा, हूँ धर्मेंद्र देव छू। હવે હું જો મારા પોતાના વૈક્રિય સ્વરૂપમાં આવું તો બધા જે છે મને, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं एना करता रूप रंग बदलीने मारे तो सांभळવું છે ने। तो बोले मैं तो रूप रंग बदल करके एक वृद्ध बुढ़े आदमी का रूप लेकर के आके जिनवाणी श्रवण कर लेता हूँ और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे इतना ऊंचा आत्मिक तत्व ये समझा रहे हैं, अरे इतना आध्यात्मिक इनका जीवन है, और इनके स्तवनों में जो मस्ती है बहुत बड़ी बात है साहब। ये सुन करके अब जो है वो भी लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, जिनके व्याख्यान में धर्मेंद्र देव आ रहे हैं। अब किस तरह से लोगों को भी लगा, जब इतने अच्छे लोग जब आ रहे हैं और ऐसा सुनने समझने और सीखने को मिलता है तो फिर कौन छोड़ेगा। सोचिए ऐसी स्थिति में सबको लगा कि नहीं चलो बहुत अच्छी बात है, हम भी चलेंगे। अब भाई साहब मैं आपको आगे की बात करूं, आपको भी विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन ये कोई रेफरेंस तो शास्त्र में नहीं मिलता है, जनमुख से उस परंपरा में सुनी सुनाई बात जरूर आ रही है। इसमें ऐसी बात भी आ रही है कि ये देवचंद्र जी उपाध्याय के बारे में किसी ने पूछा। अब इनका जीवन काल जो चला है तो ये जीवन काल इनका कितने वर्षों तक कैसा चला और इनका आयुष्य कब समाप्त हुआ। अब आप ये देखिए कि टोटल 56 वर्ष का इनका जीवन चला है। अब 56 वर्ष के आयुष्य काल के अंदर टोटल 56 इयर्स लाइफ, पूरा जीवन ही इनका चला। अब लास्ट में ये आते आते अहमदाबाद राजनगर में आए हैं, और वहां पर जो है जिसको शायद कोई अहमदाबाद के नाम से जानते हो या पहचानते हो, तो ये यहाँ पर जब आए हैं तो उस समय वहां पर जो है कलिया की पोल ऐसा स्थान है। ये काल जब समय आया है तब ये 1812 संवत का काल। उनको अचानक एक बार गैस वायु का प्रकोप हो गया और फिर जो है वो मीटिंग वगैरह ज्यादा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को और सबको बुला करके काफी अच्छा उपदेश दिया। उनके शिष्यों में भी काफी विद्वान थे और उन्होंने भी गुरु महाराज के पास सुना। उन्होंने कहा देखो अब मेरा स्वास्थ्य तो थोड़ा सा नरम ही चल रहा है, तो आप ऐसा करिए आज हम सब बैठ करके 10 वैकालिक आगम का स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर उत्तराधे सूत्र आगम का स्वाध्याय कर लेते हैं। ऐसे करते करते इन्होंने जिस तरह से इन आगमों आदि का अभ्यास मतलब
वहां श्रवण किया अपने अंतिम काल के अंदर, और ऐसे अंतिम काल के अंदर इनकी आराधना जो भी चली, जैसी चली, एक विशिष्ट प्रकार की आराधना इन्होंने की सब। अब ये करते 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 इनका काल जिस तरह से बीतने आया, उस समय कल का दिन था, कल रात्रि का समय, एले भादरवानी अमास जिन्हें आपने कही, और कल रात्रि के दिन ही उनका जो है देवलोक गमन हो गया सब। अब ये बात ऐसे चल रही है कि आखिर किसी ने पूछा कि इनका काल धर्म हुआ, ये कहाँ गए, अभी ये कहाँ है, कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस जगह पर है। तो ऐसा किसी ने पूछने पर बोले महाविदय के अंदर इस समय वर्तमान काल में सिमंदर स्वामी के 10 लाख केवली जो विचर रहे हैं, उनमें इनका स्थान है और ये विचर रहे हैं। हालांकि कोई शास्त्रीय आधार प्रमाण तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बात किंवदंती के अंदर जो आई, तो इसका एक रेफरेंस मिलता है पाटन के अंदर, गुजरात में जो पाटन है, वहां पर अध्यात्म ज्ञानी ऐसे श्रावक जो है, उनसे वो ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने भी ये बात किसी देव से पूछी, और देव ने जाकर वहां जाकर के ये बात बताई। तो यहाँ पर दूसरा एक प्रसंग, अहमदाबाद के सारंगपुर तलिया की पुल के अंदर एक अध्यात्म योगी मणिचंद्र जी नाम के तपस्वी महात्मा यति साधु के साथ, अब धर्मेंद्र देव आते थे। तो धर्मेंद्र देव को पूछा, आप जिनके प्रवचन में सुनने आते थे, उन महात्माओं का काल धर्म हुआ है, तो वर्तमान में वो कहाँ होंगे साथ, अब क्या स्थिति होगी उनकी। तो बोले नहीं नहीं, इस समय ये जो है सिमंदर स्वामी की देशना के अंदर केवली के रूप में विचर रहे हैं, और ये बस इसी भव में मोक्ष में जाने वाले हैं सब। ऐसी स्थिति की बात हुई। अब एक कलकत्ता के अध्यात्म ज्ञानी श्रावक हिरजी भाई ने भी इस हकीकत को जो है किंवदंती के रूप में कही। देखिए, अब बातें जिस प्रकार की मिलती है वो है, लेकिन तत्वम तो केवली गम्यम, हम इस पर कोई ज्यादा रिलाय तो नहीं कर सकते हैं साहब। लेकिन ये है उनके जीवन की घटनाएं, आपको सुनकर हैरानी होगी, इतने ग्रंथ लिखे हैं। अब लाइव तो मैंने आपके सामने लिख दी, आप भी सोच लो, समझे कि नहीं। अब इनका जीवन इतना सा रहा है, और इन्होंने कितने बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। इनका जो साहित्य लिटरेचर है, इनके साहित्य के अंदर इस जीवन में बस ये 24 तीर्थंकर भगवान के स्तवन। आप स्तवन मतलब क्या समझते हो? ऐसे पोएम जिसको आपकी लैंग्वेज में हम कहते हैं, दिस टाइप ऑल द पोएम्स एक कविता के रूप में है, और इन कविताओं के रूप में जो उन्होंने अपने भक्ति भाव भरे हैं, उसमें भगवान के सामने स्तुति स्तवना की है। तो इन 24 स्तवन का एक ग्रुप नाम बन गया, और इस ग्रुप नाम का है, ये है 24शी। मतलब उनके ग्रंथ का, पुस्तक का नाम ही ऐसा बन गया है, ये 24शी है सब। मतलब अंदर तो 24 स्तवन है, तो 24 किसका है? पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक, जिन 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तवना इन्होंने भक्ति भाव से की है। बहुत बड़े बड़े अच्छे स्तवन है, छोटे भी हैं, बड़े हैं, और सभी अपने छंद शास्त्र के अंदर, पोएटिक कंडीशन के अंदर, पोएम्स के रूप में काफी अच्छी तरह से जो लिखे गए हैं। अब वो उस जमाने की शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक है। अब आज तो लोगों को नहीं आता है, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है, लेकिन यहाँ बंबई के वाल्केश्वर में रहने वाले एक खास जो है भाई साहब थे, उन्होंने जो है लाकर इस ग्रंथ, ये 24 स्तवनों को बड़ी मेहनत करके क्लासिकल म्यूजिक में तैयार किया है, सारे स्तवनों को। तो ये आपके सामने यहाँ पर प्रतिदिन प्रस्तुत किए जाएंगे क्लास में, और आप जो है 655 से सुन भी सकोगे अच्छी तरह से। अब ये ग्रंथ पूरा जो है हमारे सामने।
अब ये इसका नाम इनके 24 के आगे रचयिता, अब लेखक का नाम हमने साथ में जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम दे दिया है देवचंद्र चौबीसी। ये प्रसिद्ध नाम है और इस प्रसिद्ध नाम से पुस्तक उपलब्ध है। शायद मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप सर्च करेंगे तो ई बुक में भी आपको मिल जाएगी साहब। यहाँ पर ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। ये पुस्तक जो है वैसे भी बहुत अच्छी प्रचलित है। और देखिए अब तो लगभग 300 बरस के ऊपर हो गए, काफी काल बीत गया है। इसके ऊपर काफी पुस्तकें हुई, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी कलम चलाई। बहुत कठिन स्तवन है और ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये पुस्तक है, इतनी मोटी जाड़ी पुस्तक है और ये आप समझ सकोगे। इसके ऊपर श्रीमद देवचंद्र जी कृत चौबीसी। अब प्रेमन भाई कापड़िया इस समय यहाँ बालकेश्वर मुंबई में रहते हैं। इन्होंने इसका प्रकाशन पब्लिकेशन करवाया है, कलर चित्रों आदि के साथ में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब ये आप शायद ट्राई करिए, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उपलब्ध हो जाए आपको तो ई बुक के रूप में आप जरूर प्राप्त कर सकेंगे। अब हम एक के बाद एक इन स्तवनों का गंभीर अर्थ निकालना है। एक तरफ तो तत्वार्थ अंदर है, तात्विक अर्थ, दूसरी तरफ गंभीर अर्थ है, तीसरी तरफ रहस्यार्थ है, तीसरी तरफ भावार्थ है, चौथी तरफ शब्दार्थ है। तो ये तो अब आज तो लोग इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं साहब, मैं भी कर रहा हूँ इस समय। और मैं तो साथ में आनंद गंजी और देवचंद्र जी दोनों की 24 पर कंपेरेटिव स्टडी पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करा। मैं भी लिख रहा हूँ थीसिस। अच्छा मौका मिला कि चलो सबको समझाने का, सिखाने का, पढ़ाने का एक अच्छा मौका मिला। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मा का कैसा स्वरूप है, इसके अंदर काफी कुछ भरा पड़ा है। आज हमने इस नई क्लास की शुरुआत की है भाग्यशालियों, और आप सब जुड़े हैं काफी लोग, और जिन्होंने काफी अच्छा प्रयत्न किया है। यहाँ मुंबई के मलाड से किंतु भाई शाह ने ये सारा अरेंजमेंट करने के लिए जो उन्होंने सहयोग दिया है, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और पारुल बहन ने जो अपनी स्वेच्छा दिखाई है कि मैं होस्ट बन करके संचालन करूंगी, हमने उनको अधिकार दिया है कि आप ही करिए। सो टुडे दिस इज द गुड इनॉग्रेशन फंक्शन, और इस उद्घाटन के अंदर जो है आप सब ने जुड़े हैं। आगे इसके अभ्यास चलेगी। कल शुक्रवार को इसकी सेकंड क्लास होगी। कल हम, आज तो हमने बायोग्राफी के रूप में देवचंद्र जी महाराज का विशेष वर्णन किया। अब कल आगे के स्तवनों की थोड़ी सी प्रारंभिकता करेंगे। अभी हमारा समय जरूर हो रहा है। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सर्वसाहुरं हे सुपंच नमोकारो सर्वभावप्रणाशं मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राभ्या जय धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।